माँ, पिताजी, खुशबू, चारू कहाँ रह गए सबके सब? जल्दी से आ जाइए। अरे आ गए भाई, जब देखो जल्दीबाजी मचाता रहता है तू अखिल। ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, भर पेट खा तो लेने दे। गेट के बाहर खड़े होकर काफी देर इंतजार करने के बाद अखिल घर के अंदर आकर देखता है कि उसका पूरा परिवार बिरयानी खाने पर टूट कर पड़े हुए थे। किसी के हाथों में लेग पीस था तो किसी के हाथ में चिकन टंगड़ी थी। वाह वाह, मेरी प्यारी लुगाई, आज से तो तुम छा गई। बढ़िया मिर्चदार बिरयानी बनाई है तुमने। सच में मम्मी, एकदम तीखी तीखी बिरयानी बनाई है तुमने। अरे जब तक बिरयानी खाकर कान और जुबान से धुआं ना निकले तो बिरयानी खाने का मजा कहाँ आता है। मैं पिछले 15 मिनट से बाहर धूप में खड़े होकर पापड़ की तरह सूख रहा हूँ और आप लोग बिरयानी ठूस रहे हैं। वहाँ किंजल के फैमिली वाले कब से रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए हैं। अरे भैया, शादी की इतनी भी उतावली मत मचाओ, क्योंकि शादी का लड्डू दूर से देखने में कितना मीठा लगता है और पास से उतना कड़वा। लाइफ का असली मजा तो इस तीखी मिर्च वाली बिरयानी में है, बाय गॉड की कसम। इन सबको बिरयानी खाते देखकर अब तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, खा लेता हूँ। पूरा परिवार चटोरों की तरह हबड़ हबड़ कर हफ्सियों की तरह बिरयानी खाते हैं। वहीं किंजल अपने माता पिता लता सुनील के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। किंजल, तूने तो कहा था कि उसका परिवार 10 बजते ही पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं। फोन मिला उसको। जी माँ। हेलो अखिल, तुम कहाँ रह गए? बस बेबी, आ गया मैं। और मेरी फैमिली वाले कब के निकल गए हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे पड़े हैं। अखिल, तुम बार बार सी क्यों कर रहे हो, जैसे कि मिर्च लग गई हो। अब नहीं तो। कुछ देर में अखिल अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है, जहां दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते हैं। जी देखिए, बेटी की मर्जी है और वो आपके बेटे के साथ खुश है, इसलिए हम शादी के लिए राजी हुए हैं। जी समधन जी, हमको भी कोई आपत्ति नहीं है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बस भगवान की दया कृपा से हमारे घर में आपकी लड़की को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। खाता पीता परिवार है हमारा, खुश रखेंगे बेटी को। बस बहन जी, एक लड़की वाले यही चाहते हैं कि लड़की ससुराल में राजी खुशी से रहे। बताइए क्या खाएंगे आप लोग? वैसे इस होटल की मुरादाबादी बिरयानी बड़ी फेमस है, वही मंगवा लीजिए। किंजल के होने वाले ससुर को बिरयानी खाने की फरमाइश करते देखकर लता सुनील मुंह देखने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। सुनील सबके लिए ऑर्डर देता है। थोड़ी देर में तीखी मिर्ची वाला बिरयानी टेबल पर आ जाता है। हाँ, क्या फर्स्ट क्लास खुशबू आ रही है। चलो भाई खाओ। वाह, बिरयानी हो तो ऐसा तीखा चटपटा। जहाँ चटोरे ससुराल वाले इतनी मिर्ची वाली बिरयानी में बड़े चाव लेकर खा रहे थे, वहीं बड़ी मुश्किल से लड़की वाले पानी पी कर 2-2 चम्मच खाकर सीसी करना चालू कर देते हैं। वाह, अजी ये लोग कैसे हफ्सियों की तरह हौच पौच करके बिरयानी चल रहे हैं। आहा, अरे लता जी, मेरे तो पेट में धुंध सी मच गई है। इन लोगों को मिर्ची नहीं लग रही क्या? देखो कैसे खा रहे हैं। लगता है काफी तीखा खान पान है इनका। मुझे तो डर है कि किंजल की तीखी मिर्ची वाली बिरयानी खाने वाले ससुराल वाले कहीं उसकी मिट्टी पहाड़ न कर दे। इसी तरह वक्त गुजरता है। थोड़े दिन में अखिल किंजल की शादी हो जाती है और बड़े धूमधाम से ससुराल में स्वागत होता है। आओ नई बहू, इस खाते पीते खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। देखो कितनी पतली दुबली सी हो, हमारे परिवार में पड़ोगी तो मोटी ताजी हो जाओगी। माँ, ऐसा इसलिए कह रही है भाभी क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा बिरयानी बनती है। बिरयानी खाना तो मुझे भी काफी पसंद है, फिर तो मेरी आप लोगों से खूब जमेगी। ससुराल के मिर्च बिरयानी खाने के रिवाज से अनजान किंजल हाँ तो बोल देती है, लेकिन अगले दिन उसकी खुशियाँ गम में बदल जाती हैं। आ जाओ बहू, ससुराल के बावर्ची खाने में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू मम्मी जी। सासू माँ, पहली रसोई में मैं कितने प्रकार के पकवान बना दूं? वैसे मैं सोच रही थी कि पूरी के साथ मटर पनीर, जर्दा पुलाव और शाही टुकड़ा बना लूं। मीठे खान पान का नाम सुनते ही सुषमा चिड़चिड़े मिजाज से कहती है, ना बहू, मीठे पकवान तो हमारे घर में किसी के चित्त पर भी नहीं चढ़ता। तू तो बढ़िया सी तीखी मजेदार बिरयानी पका ले। ठीक है माँ जी, पर माँ जी बिरयानी के लिए तो चिकन भी चाहिए होगा, चिकन मंगवा दीजिए।
अरे बहू, इतनी गर्मी में चिकन वाली बिरयानी पचाना मुश्किल है। यहाँ बोरी भरकर मोटी वाली मिर्च भरी है, तो चल अब फटाफट से बढ़िया मिर्चीदार बिरयानी बना ले। मिर्ची वाली बिरयानी का ऑर्डर सुनकर किंजल के भेजे का कचुम्बर बन जाता है। सिर्फ मिर्ची की बिरयानी कौन खाता है? आज तो फंस गई तू किंजल। किंजल सास के डर के मारे गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। सास के किचन से खिसकते ही ऐसा करती हूँ, चावल भिगोकर काटा पीटी चालू कर देती हूँ। अखिल किचन में आ जाता तो चिकन मंगवा लेती। काफी देर इंतजार करने के बाद किंजल ऑनलाइन चिकन मंगवाकर बिरयानी बनाती है। यही दोनों ननद खुशबू चारू किचन में टपक जाती हैं। भाभी, माँ ने कहा है बिरयानी में हरी मोटी वाली मिर्च के साथ कुटी कश्मीरी लाल मिर्च भर कर डाल देना। पर खुशबू, पहले ही मोटी वाली मिर्च बड़ी तीखी है और गर्मी भी है कितनी तेज, हजम नहीं होगा। भाभी, हमें तीखी से तीखी बिरयानी भी हजम है, आप डालो। किंजल बौखलाकर पूरी बर्नी बिरयानी में डाल देती है। मुझे क्या, खुद ही इतनी तीखी मिर्ची वाली बिरयानी खाकर बम की तरह फटेंगे और सुबह सीधा टॉयलेट का रास्ता पकड़ेंगे। पसीने में भीगी बहू सबको मिर्ची वाली बिरयानी परोसती है। लीजिए, आ गई हमारी मिर्ची वाली लजीज बिरयानी। पूरा ससुराल बिरयानी में से मिर्च छांट कर खाने लगते हैं, जिसे देख बहू, हे भगवान, इतनी तीखी मिर्ची वाली बिरयानी ये लोग खा रहे हैं और मेरा मुंह जल रहा है। तभी किंजल मिर्ची के हाथ से चू रहे पसीने को पोंछती है। आई मम्मी, मिर्ची लग गई। अरे भाभी, क्या हो गया? आपने तो मिर्ची वाली बिरयानी खाई भी नहीं, फिर पॉपकॉर्न की तरह उछल क्यों रही हो? आंख में मिर्च लग गई। छटपटाते हुए बेचारी किचन में जाके ठंडे पानी से मुंह धोती है। ऐसे ही अगला दिन चालू होता है। नाश्ता बनाने के लिए बहू पूछने आती है, सासू माँ, नाश्ते में सबके लिए चाय और सादे पराठे बना दो। भाभी, मीठी चाय के साथ फीके से पराठे कौन खाएगा? आप तो खिली खिली मिर्च वाली बिरयानी बना दो। हाँ। नाश्ते में भी मिर्ची की बिरयानी का नाम सुनते ही किंजल किलस जाती है। चारू, तुम्हारा पेट है कि पहाड़? रात में ही तुमने भर भर कर मिर्ची वाली बिरयानी खाई थी, अभी कुछ हल्का फुल्का खा लो। बहू, तू ज्यादा लतखोरी नहीं कर रही है? सुबह हो या रात, हम तो भरपेट बिरयानी खाते हैं। जी माँ जी। भड़कते हुए तगड़ी गर्मी में किंजल बिरयानी बनाने में भिड़ जाती है और मिर्च में चीरा लगाते हुए चिढ़कर कहती है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कि मिर्ची बिरयानी वाले ससुराल में शादी करके मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। अब बिरयानी खाना ससुराल वालों का दिन रात का धंधा पानी बन जाता है। वहीं चलचलाती गर्मी में बड़े से हांडे में मिर्ची वाली बिरयानी बनाने में बहू का शरीर काफी चिपचिपा हो जाता है, तो कभी मिर्च के हाथ से खुजली के कारण जलन मचती है। वहीं सास खरी साबुत मिर्च पिसवा कर भी डलवाती है, जिससे बहू के हाथ रेड पड़ने के चलते फंगस हो जाता है कि एक दिन इतनी साबुत मिर्च पीस कर मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। अब चाहे जंग छिड़ जाए, मैं मिर्ची वाली बिरयानी हरगिज नहीं बनाऊंगी। किंजल फ्रस्ट्रेट होकर सास को अपना फैसला सुनाती है, जिस पर सास सख्त मिजाज में, बहू, तेरी ये मजाक जो तू बिरयानी पकाने से मना कर रही है, तुझसे बिरयानी नहीं बनती तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके चली जा, हम देख लेंगे अपना खाना पीना। सुषमा किंजल को डराने के लिए खोखली धमकी देती है। किंजल पैर पटकते हुए कमरे में आकर पैकिंग करने लगती है। हलवाई समझकर रख लिया है, इतनी कहर बरसाती गर्मी में सबके लिए रोज रोज मिर्च की बिरयानी बनाकर खिलाओ। अच्छा हुआ जो माजी ने खुद ही रजामंदी दे दिया, छुटकारा मिलेगा। एक तरफ ससुराल वाले खाने की मेज पर खाने के लिए बैठे हुए थे, वहीं बहू मायके जाने की तैयारी में लगी थी। आज तो बहू ने बिरयानी बनाने में बड़ी देर लगा दी, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। अजी, अब तो मेरी जुबान भी फीकी फीकी सी हो रही है। सवेरे की ही मिर्ची वाली बिरयानी खाई थी। चारू, खुशबू, जरा देख कर तो आना, तुम्हारी भाभी बिरयानी बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी। इतने में हाथों में सूटकेस लिए बहू हॉल में आती है। भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ मेरी प्यारी ननद जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ छुट्टियां मनाने। पर बहू, तू ऐसे एकदम से कैसे जा सकती है? खाना बनाकर कौन खिलाएगा हमें? माँ जी, आपने मुझे इजाजत दी है, और वैसे भी मेरी बनाई बिरयानी खाकर आप लोगों को कुछ न कुछ कमी रही जाती है। कभी मजा किरकिरा रह जाता है तो कभी मिर्ची कम लगती है, तो अब आप खुद संभालिए बावर्ची खाना। वैसे भी ये मिर्ची वाली बिरयानी पकाकर मैं पक चुकी हूँ। अब मैं एक ही शर्त पर ससुराल में रुकूंगी, आप लोगों को ये डेली डेली मिर्ची वाली बिरयानी खाने की लत छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है भाभी? भूख से हड़ताल से तो अच्छा है कि हम सिंपल सब्जी रोटी खा लेंगे। आखिर में ड्रामा मचाकर किंजल अपनी बात मनवा लेती है। बड़े शौक से मिर्ची की बिरयानी खाने वाले ससुराल वाले सिंपल सब्जी रोटी भी राजी खुशी से खाने लगते हैं। आरुषि, वैसे कल जो ये नई बहू आई है, तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी इसकी कुछ ज्यादा ही जय जयकार लगा रही है?
कल मेहमानों के बीच बैठकर भी माँ जी ने सुष्मिता की कितनी तारीफें की थी। सही बोल रही हो भाभी, कुछ ज्यादा ही राज कर रही है ये सुष्मिता सभी घर वालों के दिलों पर। अब देखो, माँ जी ने पहली रसोई को भी इतना बड़ा मेन्यू पकड़ा दिया, लेकिन अच्छी बनने के लिए उसने उफ तक नहीं की। सही कहा, सिर्फ अच्छी बनने को वो कुछ नहीं बोली। हम भी सब कुछ समझते हैं। चलो आरुषि, मिलकर इस गरीब जादी का बनाया हुआ खाना बिगाड़ते हैं। पूर्वी और आरुषि ऐसे बोलकर सुष्मिता के बनाए हुए खाने को बिगाड़ने के लिए आ गई। पूर्वी और आरुषि संजना की बहुएं थी। संजना एक अमीर औरत थी जो अपनी 2 बहुओं, एक बेटी, 3 बेटों और पति के साथ रहती थी। लेकिन अब संजना की एक और बहू उसके घर आ चुकी थी, जो कि गरीब घराने से आई थी। आज सुष्मिता की पहली रसोई थी। हे भगवान, ये शाही टुकड़ा और कुनाफा कैसे बनाऊं? कोफ्ते और कबाब तो बन गए। अरे हाँ, एक बार माँ ने मुझे शाही टुकड़ा बनाना बताया था। मैं माँ की ही बताई हुई रेसिपी को याद करके आज सभी के लिए शाही टुकड़ा बनाऊंगी। सच में आज तो सभी को शाही टुकड़ा खाकर मजा आ जाएगा। मजा तो तब आएगा जब सभी हमारा बिगड़ा हुआ शाही टुकड़ा खाएंगे। सुष्मिता बड़े ही मन से सभी के लिए शाही टुकड़ा और कुनाफा जैसी स्वीट्स बनाने लगी। कुछ ही देर में उसका खाना बन गया और वो रसोई से बाहर चली गई। वहीं पर उसकी दोनों भाभियां छिपी हुई थीं। उसके चाहते ही वो दोनों निकल आईं और बहुत शौक है ना इसे अपनी मीठी मीठी बातें और मीठी मिठाइयों से सभी का दिल जीतने का। अब करूंगी मैं इसे नमकीन। पूर्वी ऐसे बोलकर शाही टुकड़े में नमक मिलाने ही वाली थी कि तभी वहां पर सुष्मिता आ गई। मैंने तो गैस बंद कर दिया था ना। अरे भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तो बस ऐसे हम यहाँ इसलिए आ गए थे क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ से। अरे तो आप इतना झिझक क्यों नहीं है? चलिए मैं आपको दे देती हूँ। आपको क्या, बाहर माँ जी ने खाना लगाने को बोला है तो मैं ये सब बाहर ही ले जाती हूँ। आप भी आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सुष्मिता ने सही टाइम पर आकर अपने खाने को अपनी भाभियों से बचा लिया। सभी खाना खाने को बैठ गए और सभी को सुष्मिता का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। वाह, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था बहू वैसा ही खाना बनाया है तूने। मजा आ गया। सुष्मिता तो हर काम को करने में कितनी अच्छी है। शुक्रिया माँ जी। संजना की तारीफों को सुनकर वहीं बैठी हुई पूर्वी और आरुषि दोनों बुरा मान रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और सुष्मिता हर एक गुजरते दिन के साथ सभी के दिलों पर राज कर रही थी। सुष्मिता भाभी, आपने जो मेरा हिबिस्कस फ्लावर बनाया था ना, वो कॉलेज में सभी को बहुत पसंद आया और मुझे पूरे मार्क्स मिले। आप तो बेस्ट हो। चलो, तुम्हारे कॉलेज में सभी को प्रोजेक्ट पसंद आ गया तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। तेरी भाभी तो है ही ऐसी, हर काम को इतने अच्छे से करती हैं कि बस तारीफ होके पुल बांधे जाओ। हाँ, इसकी तो खूबियां आपको दोगुनी होकर ही दिखाई देती हैं। सुष्मिता बेटा, आज मैं तुझे शाम को सभी के बीच में कुछ देना चाहती हूँ। माँ जी, क्या देना चाहती हैं? हाँ माँ जी, बताइए क्या देना चाहती हैं? वो तो शाम को ही पता चलेगा। संजना ने चिंगारी लगाकर छोड़ दी। आरुषि और पूर्वी सुष्मिता से ज्यादा एक्साइटेड थी कि शाम को उनकी सास सुष्मिता को क्या देने वाली थी। देखते ही देखते शाम हो गई और जब सभी खाना खाकर निपटे तब संजना बोली, चलिए सभी ने खाना खा लिया है तो अब मैं बताती हूँ कि मैं आज सुष्मिता को क्या देने वाली हूँ। सुष्मिता बहू, इस घर में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा समझदार और सभी गुणों वाली कोई बहू आई है तो वो है तू। जा स्टोर रूम में एक अटैची है, उसको ले आ, तेरा तोहफा उसी में है। अरे क्या दे रही हो संजना बहू को? बस देखते रहिए, अभी पता चल जाएगा। संजना के बोलने पर सुष्मिता उसकी बताई हुई जगह पर गई और वो वहां से अटैची ले आई। अटैची काफी भारी थी। माँ जी, इसमें क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, खोल कर देख। संजना के बोलने पर सुष्मिता ने अटैची खोली और अटैची खोलते ही वो हैरान रह गई। अटैची में से एक बहुत ही भारी भरकम चमकता हुआ लहंगा निकला। माँ जी, ये तो एक लहंगा है। ये सिर्फ लहंगा नहीं है बहू, ये है तेरे ससुराल का पुश्तैनी लहंगा। जानती है, इस पर जो तार और ये कढ़ाई है ना, ये सब सोने से हो रखी है। ये मोती ऐसे वैसे मोती नहीं है, बल्कि सच्चे मोती हैं। और ये नग जैसा जो चमक रहा है, ये हीरा है। ये हमारा खानदानी लहंगा है जो मेरी सास की सास की सास की सास का है। इसकी सदियां तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये हमारे परिवार में उस बहू को दिया जाता है जो इसकी हकदार हो। तो समझ रही है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। संजना ऐसे ही सुष्मिता की तारीफें करने लगी। वहीं सुष्मिता को पुश्तैनी लहंगा मिलने से पूर्वी और आरुषि दोनों बुरी तरह चिढ़ गईं।
अभी तक तो हमें बातों से मारा जाता था, अब ये पुश्तैनी लहंगा वहंगा माँ जी इस सुष्मिता को देकर क्या साबित कर रही हैं? काबिल से माँ जी का क्या मतलब है? क्या हम इस लहंगे के काबिल नहीं थे? माँ जी ने तो हद ही कर दी है। अब देखना माँ जी, इससे हमने इस लहंगे को हासिल ना कर लिया ना तो मेरा नाम भी पूर्वी नहीं। एक तरफ वो दोनों जली मरी जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, ये भाभी आपको खानदानी लहंगा मिला, क्या बात है, आप तो कुछ ही दिनों में छा गई। देखो, जो कोई भी इस लहंगे की हकदार मुझे लगी, मैंने उसे ही ये लहंगा दिया है, इसीलिए कोई भी बुरा मत मानना। संजना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन पूर्वी और आरुषि तो बुरा मान चुकी थी। ऐसे ही अगले दिन, आरुषि, कल जो माँ जी ने सबके सामने हमारे साथ किया ना, वो अच्छा नहीं था। सही बोल रही हो, कल तो माँ जी ने हद ही कर दी थी। इस सुष्मिता से तो मुझे बहुत जलन हो रही है। जलो नहीं, इस सुष्मिता को मजा चखाओ। मैं क्या सोच रही थी कि आज से ही इसके काम बिगाड़ने शुरू कर देंगे। जब माँ जी की सर्वगुण संपन्न बहू काम बिगाड़ेगी तो माँ जी को खुद ब खुद समझ आएगा कि उस लहंगे की हकदार वो नहीं, हम हैं। पूर्वी ने ऐसे बोलकर सुष्मिता के कामों को बिगाड़ने की ताक लगाना शुरू कर दी। सुष्मिता उसी वक्त कपड़े धोकर हटी थी और पूर्वी वहां टोमेटो केचप ले गई। अब होंगे ये सफेद कपड़े लाल गुलाबी जब जाएगी इनमें ये टोमेटो केचप। चलो कपड़े छत पर डाल आती हूँ। पूर्वी भाभी आप, और ये केचप? अरे हाँ, वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। पूर्वी को देखकर सुष्मिता समझ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक प्लान उसका इस तरह फेल हो गया। पूर्वी भाभी, ये सुष्मिता हमें कामों को बिगाड़ने का मौका नहीं देगी। अगर बिगाड़ना है तो वो लहंगा बिगाड़ दो, वो इस सुष्मिता की अलमारी में है। सही कहा, जब लहंगा ही नहीं रहेगा तो गुरूर कैसा दिखाएगी। पूर्वी और आरुषि ऐसे ही प्लान बनाकर सुष्मिता का लहंगा काटने को आ गई, लेकिन उसी वक्त उन्हें संजना ने देख लिया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, हम तो बस ये पुश्तैनी लहंगा देखने आए थे। कितना सुंदर है ना ये। सही कहा, वो तो है, ये हमारे पुरखों की यादें हैं। अच्छा, अब तुम दोनों इसे रखो। मैं बताने आई थी कि आज नीमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उनके आने की तैयारी कर लो। सुष्मिता को भी मैं समझा चुकी हूँ। सुष्मिता ऐसे बोलती हुई चली गई। उसी वक्त आरुषि और पूर्वी के मन में भी शैतान जाग गया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सुष्मिता को बदनाम करने का। मेहमानों का स्वागत वही करेगी और सारी तैयारी भी देखेगी। चलो हम भी काम पर लगते हैं। दोनों बहुएं ऐसे बोलकर सुष्मिता के कामों को बिगाड़ने में लग गई। सुष्मिता ने जो फूल तोड़कर रखे थे उन्होंने उनमें लाल रंग मिला दिया, लेकिन देखूं तो फूल मुरझाए तो नहीं। अरे इन पर ये रंग कैसा है? जरूर किसी ने साजिश की है, मुझे कुछ करना होगा। सुष्मिता ने उसी वक्त फूल बदलवा दिए। ऐसे ही उसके बनाए खाने को भी पूर्वी और आरुषि ने बिगाड़ दिया था, जिसको भी सुष्मिता ने वक्त रहते ही सुधार दिया। मेहमान खुश होकर चले गए, लेकिन फिर उनके जाने के बाद संजना पूर्वी और आरुषि से बोली, तुम दोनों ने बोलो ऐसा क्यों किया? वो तो सुष्मिता में ही 36 गुण हैं जो वो सब कुछ संभाल लेती है, नहीं तो आज तो तुम दोनों ने हमारी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है? लेकिन हमने किया क्या है माँ जी? चुप, एकदम चुप। ज्यादा नादान बनने की जरूरत नहीं है। सब जानती हूँ मैं कि तुमने कब कब और क्या क्या करने की सोची है। पागल नहीं हूँ मैं, समझ आया? संजना ने पूर्वी और आरुषि को खूब डांटा। अब वो दोनों समझ चुकी थी कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और उन्हें वो लहंगा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने हार मानकर माफी मांग ली। बस फिर क्या था, उसी दिन से घर में सब कुछ ठीक हो गया। सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।